पाक भारत जंग में इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पसे पर्दा बेहतरीन काम किया। भारत के एक एक फैसले का हमारी एजेंसियों को पता चल जाता था। भारत के 6 तैयारों के तबाह होने की वीडियोज हमारे पास हैं। इंडिया के तैयारे गिरने के सबूत मिनटों में हमारे पास आए। तैयारे गिरने का भारत को बाद में पता चला। चंद लोग इंटेलिजेंस एजेंसियों को बुरा भला कहने से बाज नहीं आते। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, भारत की बहुत सी चीजें टारगेट पर थी, हमने हमले नहीं किए। भारत ने हमारी एक बेस पर 7 मिसाइल फायर किए, कोई भी मिसाइल बेस के अंदर नहीं गिरा। आर्मी चीफ ने कहा, भारत चमकती मर्सिडीज और पाकिस्तान पत्थरों से भरा डंपर है। मर्सिडीज और डंपर की टक्कर होगी तो समझ लें फिर क्या होगा। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था, अजित डोवल और अमित शाह पहलगाम ड्रामे के किरदार हैं। दोनों मोदी के साथ भारत को भी ले डूबेंगे। पाकिस्तान की तरक्की के तसलसल में रुकावट पैदा न करें। तमाम मुनाफिक सियासतदान और दीगर अपनी समत ठीक कर लें, वरना बड़े बड़े तुरम खान रगड़ दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूं सबको मेरी बात सही तरह समझ आ रही है। सियासतदान, एनजीओज और दीगर हमेशा फौज पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश करते रहे हैं। सेनेटर फैसल वावड़ा कहते हैं, सियासतदान, एनजीओज और दीगर अपने जाती मुफादात के लिए घिनौनी कोशिश करते हैं। एक बार फिर फील्ड मार्शल की सरबराही में अफवाज ने मुल्क को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया। तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। अवामी नेशनल पार्टी की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे उठकर चले गए। नैयर बुखारी, इरफान सिद्दीकी और तारिक फजल चौधरी का एपीसी एलामिये पर दस्तखत से इनकार। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, ये हमारे नहीं आपके मुतालबात हैं। एलामिये में खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में जारी ऑपरेशन बंद करने का मुतालबा, जानी और माली नुकसानात की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए अदलिया की निगरानी में ट्रूथ कमीशन बनाया जाए। जम अजला में तमाम इख्तियारात सिविल इंतजामिया के हवाले किए जाएं। 18वीं आईनी तरमीम पर इसकी असल रूह के मुताबिक अमल किया जाए। मादनियात और वसाइल पर सूबों के हुकूक तस्लीम किए जाएं। एपीसी में मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजई के अलावा दीगर जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे। एपीसी से खिताब में अमल वली ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की शिरकत न करने का शिकवा किया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से 323 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक। 273 मर्द, 29 खवातीन और 21 बच्चे शामिल। बुनेर में सबसे ज्यादा 209 अमवात हुई। पीडीएमए ने तफसील जारी कर दी। 336 घरों को नुकसान पहुंचा, 106 मुकम्मल मुनहदम, 230 जुज़वी तबाह हुए। सैलाब से बुनेर, सवात, चांगला, बाजोड़, तूरखर, मानसहरा और बटग्राम मुतासिर हुए। वज़ीर आला की हिदायत पर मुतासरा अजला में 89 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान पहुंचा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में तबाहकुन सैलाब तबाही के निशान छोड़ गया। सैलाब मुतासरा अजला में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। स्वात में भी मुंहजोर रैलों ने तबाही मचाई। मरकजी शहर मैंगोरा उजड़ गया। दुकानें और कारोबार तबाह। ताजिरों को करोड़ों का नुकसान। मस्जिद और इसके अतराफ में कीचड़। मकामी थाने की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। शांगला में सैलाब से 7 राब्ता पुल टूट गए। आबी रैला, दर्जनों गाड़ियां और मवेशी भी बहा ले गया। सैलाब से मानसहरा में 6 मकानात जबकि एक स्कूल तबाह हुआ। मुतासरा अजला में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। हुकूमत सैलाब ज़दगान के नुकसानात का अजाला करेगी। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं, लोगों की मदद के लिए पूरी टीम मौजूद है। काबीना अरकान इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सवात में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा, मुश्किल वक्त में मदद करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। तमाम अजला में रास्ते बहाल कर दिए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पानी के रास्ते में वाक़ इमारत के बायस बुनेर में ज्यादा नुकसान हुआ। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत मालाकंद में इजलास। सैलाब से नुकसानात और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग। अली अमीन गंडापुर ने कहा, महकमा मवासलात को और रिलीफ व आबादकारी के लिए 3 अरब रुपए जारी कर दिए। सैलाब मुतासरीन को मुश्किल की इस घड़ी में तनहा नहीं छोड़ेंगे।
350 लोग तो वो रिपोर्ट हुए हैं जो अस्पतालों में डेड बॉडीज उनकी रिपोर्ट हुई है। दर्जनों लोग ऐसे हैं जिनको बगैर गिनती के उनको दफन कर दिया गया, उनके इज्तिमाई तदफीन की गई। तो मेरे ख्याल में जो डेथ टोल है वो 1000 से भी ऊपर है सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट दीर में। सैलाब के बाद 1000 से ज्यादा लोग लापता हैं। सिर्फ वो अमवात रिपोर्ट हुई जो लाशें अस्पताल लाई गईं। वजीर आजम के मुआवन इख्तियार वली कहते हैं सिर्फ जिला दीर में 1000 अमवात हो सकती हैं। मुतासरा इलाकों में एनडीएमए के अलावा कोई और इदारा नजर नहीं आ रहा। सूबाई हुकूमत के सिर्फ चंद ट्रैक्टर ही देखे हैं। शौकत यूसुफजई ने कहा नहीं लगता अमवात 1000 से ज्यादा होंगी। सिर्फ सूबाई हुकूमत की मशीनरी काम कर रही है। असल काम इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली है। वफाकी हुकूमत एनएफसी की आधी रकम फराहम कर दे तो भी रिलीफ मिलेगा। गिलगित बल्तिस्तान में 28 शहरी और 8 रजाकार जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वालों में सयाह भी शामिल हैं। 1000 से जायद घर और 30 से जायद पुल तबाह हुए। सड़कें और दीगर स्ट्रक्चर तबाह हो गया। गिलगित बल्तिस्तान को ग्लेशियर फटने और क्लाउड बर्स्ट का सामना है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराक की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू बताया गिलगित बल्तिस्तान में 5 से 6 रोज मजीद बारिशों का इम्कान है। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर तहसील भंडर के गाँव टेरू में पाक फौज का फील्ड मार्शल अस्पताल कायम। पाक फौज की जानिब से मुतासरीन में राशन के थैले भी तकसीम किए गए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों में राशन तकसीम। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने खवाड़ बांदा के इलाके में राशन पहुंचाया। खराब मौसम के बावजूद पाक फौज के हेलीकॉप्टर बुनेर शांगला स्वात में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप में मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं। पाक फौज की टीमें मलबे तले दबे अफराद को निकालने में मसरूफ। बाजवड़ और दीर को मिलाने वाले जाट पुल की बहाली पर काम तेजी से जारी। पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते तामीराती काम में दिन रात मसरूफ। नया पुल बन जाने के बाद बाजवड़ और दीर का मुनक़ता राब्ता बहाल हो जाएगा। बड़ा सानिया हुआ है, सैकड़ों लोग बह गए हैं, शहीद हो गए हैं और बहुत सारे लोगों की तो लाशें अभी तक नहीं मिली हैं। ये मौका इख्तलाफात का नहीं है, इस वक्त कौम का मसला है, बेघर लोगों का मसला है। मिलकर काम करना चाहिए वफाकी और सूबाई हुकूमत को। हुकूमत नुकसानात का फौरी अजाला करे, हम ताउन करेंगे। हाफिज नेमुर रहमान का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी का बुनेर समेत सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की, नुकसानात का जायजा लिया। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा यह वक्त सियासी इख्तलाफात का नहीं, मिलकर इमदादी काम करने का है। मुतासरीन की बहाली के पैसों में करप्शन नहीं होनी चाहिए, कौम का पैसा कौम पर लगना चाहिए। जमात इस्लामी ने 21 ट्रकों में 10 करोड़ का इमदादी सामान मुतासरा इलाकों में पहुंचा दिया। पेशावर में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। खैबर, मलाकंड, लोअर दीर, मोहम्मद और डेरा इस्माइल खान में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लिया, कायदाबाद, झंग और खुशाब में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। ठट्ठा और सजावल में रात गए बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मरी और गलियात में कल तक सयाहों की आमदोरफ्त महदूद करने का हुक्म। तूफानी बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। सयाह मुमकिन क्लाउड बर्स्टिंग के पेश नजर महफूज मकामात पर रहे। मरी में सयाहों की आमद पर नजर रखी जाए। ट्रैफिक पुलिस हसास इलाकों में अलर्ट रहे। सयाहों को फ्लैश फ्लडिंग और बारिशों की आगाही दी जाए। PDM पंजाब का कमिश्नर रावलपिंडी और डिप्टी कमिश्नर मरी को मुरासला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज थाईलैंड से जापान पहुंच गईं। पाकिस्तानी सफीर और दीगर हुक्काम ने टोक्यो एयरपोर्ट पर मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों की कसीर तादाद भी मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। मरियम नवाज जापान में मुख्तलिफ इवेंट्स में शिरकत करेंगी। कराची के सहाफी खावर हुसैन की सांगड़ में मौत। सिंध पुलिस ने तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। DIG CTD आजाद खान सरबराही में कमेटी 2 रोज में रिपोर्ट IG को पेश करेगी।
ڈی آئی جی فیصل بشیر نے بتایا اہلی شاہدین کہتے ہیں گولی کی آواز نہیں سنی، گاڑی کا شیشہ چڑھا ہوا تھا، موبائل فون کال کا ڈیٹا 24 گھنٹے میں آئے گا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کا بھی انتظار ہے۔ خاور حسین کا پستول اور گاڑی فورینزک کے لیے بھیج دی گئی۔ سندھ حکومت کا میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ سندھ کا کہنا ہے میڈیکل بورڈ آج خاور حسین میت کا معائنہ کرے گا۔ میڈیکل بورڈ میں سینئر ڈاکٹر فورینزک ماہرین شامل ہوں گے۔ بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پروفیسر گرفتار۔ ذرائع کے مطابق پروفیسر ڈاکٹر عثمان قاضی کو گرفتار خودکش بمبار کی نشاندہی پر 12 اگست کی رات گھر سے گرفتار کیا گیا۔ ڈاکٹر عثمان نے دوران حراست ریلوے اسٹیشن پر حملے میں مدد کرنے اور درجنوں بمباروں کو تربیت دینے سمیت دہشت گردی کے مختلف واقعات میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ گرفتار پروفیسر جشن آزادی کے موقع پر دہشت گرد حملوں کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ واشنگٹن ڈی سی میں خالستان ریفرینڈم، ہزاروں سکھوں نے ووٹ ڈالے۔ نیشنل مال پارک میں ہونے والے خالستان ریفرینڈم میں شرکت کے لیے سکھ خاندانوں نے مختلف ریاستوں سے واشنگٹن ڈی سی کا رخ کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے خالستان موومنٹ کے رہنما گروپتونت سنگھ پنو کو بذریعہ خط سیکیورٹی کی گارنٹی دی تھی۔ خالستان ووٹنگ کا جائزہ لینے والے عالمی مبصر اور پنجاب ریفرینڈم کمیشن کے سربراہ پال جیکب کہتے ہیں کہ دنیا کے ہر شخص کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ سکھ برادری اسی حق کا استعمال امریکی دارالحکومت میں کر رہی ہے۔ مودی سن لے ہندوستان کے 9 ٹکڑے ہوں گے، ابھی قلم کا ہتھیار ہے، ہم پنجاب کو آزاد کروا کر رہیں گے۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو کا امریکہ بھر سے آئے سکھوں سے خطاب۔ امریکہ نے غزہ کے مریضوں کے ویزے منسوخ کر دیے۔ فیصلے سے شدید بیمار فلسطینی بچوں کا علاج خطرے میں پڑ گیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے امریکی فیصلے سے بچوں کی جانیں داؤ پر لگ گئیں۔ غزہ کے شہریوں کے لیے امریکہ کے سیاحتی ویزے بھی معطل۔ امریکی صدر ٹرمپ کی سوشل میڈیا پر 1 گھنٹے میں 3 پوسٹ۔ امریکی میڈیا پر تنقید، لکھا جعلی میڈیا میرے حوالے سے سچ توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے، میں کچھ بھی کہوں یا کروں وہ کبھی میرے بارے میں ایمانداری سے رپورٹ نہیں کرتے۔ الاسکا میں میری ملاقات شاندار تھی۔ پھر لکھا اگر میں معاہدہ کراؤں جس میں روس ماسکو سے دستبردار ہو جائے تب بھی جعلی میڈیا اور ان کے ساتھی انتہا پسند بائیں بازو کے ڈیموکریٹس کہیں گے کہ یہ میری سنگین غلطی ہے، انہیں ان 6 جنگوں کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے جو میں نے رکوائیں۔ آخر میں لکھا روس پر بڑی پیش رفت ہوئی ہے، انتظار کریں۔ نیو یارک کے ریسٹورانٹ میں گولیوں کی بارش، اندھا دھند فائرنگ سے 3 افراد ہلاک، 8 زخمی ہو گئے۔ حکام نے بتایا فائرنگ بروکلین کے ریسٹورانٹ میں جھگڑے کے دوران ہوئی۔ کئی مسلح افراد نے گولیاں چلائیں اور فرار ہو گئے۔ پولیس کو ملزمان کی تلاش جائے وقوع سے گولیوں کے 36 خول ملے۔ قومی ٹیم کے کوچ مائک ہیسن کہتے ہیں بابر اعظم کو کچھ جگہوں میں بہتر کرنے کا کہا ہے۔ عاقب جاوید نے کہا جو پرفارم کرے گا وہی ٹیم میں کھیلے گا۔ پاکستان، افغانستان اور یو اے ای کی 6 فریقی سیریز 29 اگست سے 7 ستمبر تک شارجہ میں ہوگی۔ ایشیا کپ 9 سے 28 ستمبر تک دبئی اور ابوظہبی میں کھیلا جائے گا۔ پلیئروں کو لوپ میں لینا اور جو پرفارمر ہے ان کو کانفیڈنس دینا، ان سے بات کرنا۔ اب بات یہ کہنا کہ ہم نے بات کی ہے اسٹرائک ریٹ پہ شاٹ ڈیولپ کرے، یہ میرے خیال سے میری نظر میں بڑی ان ایکسپیرینس اسٹیٹمنٹ ہے۔
बाबर और रिजवान को एशिया कप के स्क्वाड में होना चाहिए था। साबिक विकेट कीपर कामरान अकमल कहते हैं स्क्वाड की सिलेक्शन मेरिट पर नहीं हुई। चैंपियंस ट्रॉफी फातेह कप्तान सरफराज अहमद को नौजवानों पर भरोसा, कहा मुंतखब खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए, पाकिस्तान एशियन चैंपियन बन सकता है। साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक को भी नौजवानों पर एतमाद, कहा यही टीम भारत को हराएगी। लोकल होने की वजह से ना एडवांटेज था, मुझे टाइटल दिफा करने में कामयाब रहे। इधर के लिए ये था कि छोटा ट्रैक था, गवादर से निकला जुम्मे को रेकी किया, मुझे ज्यादा वो नहीं लगा। रैली होने से ना लोग आते हैं बाहर से, मीडिया का शुक्रगुजार है, वो दिखाता है। नौजवान रेसर का जोश तजुर्बे पर हावी पड़ गया। गवादर के जैन होत ने एक बार फिर साहबजादा सुल्तान को शिकस्त दे दी। प्रिपेयर्ड ए कैटेगरी में मैदान मारकर हब रैली क्रॉस टाइटल का दफा कर लिया। मुकर्ररा फासला 32 मिनट और 26 सेकंड में तय किया। खवातीन के इवेंट में दीना पटेल फिर बाजी ले गईं। जर्मन काउंसिल जनरल एंड्रियास वागनर ने बतौर नेविगेटर रैली में हिस्सा लिया। रेस में पहली बार ट्रक कैटेगरी में भी ड्राइवर्स ने महारत दिखाकर खूब दाद समेटी। सनसनी ओपन टेनिस में दिफाई चैंपियन का तगड़ा वार, यॉनिक सिनर ने फाइनल में फिर एंट्री दे दी। इतालवी स्टार ने फ्रांसीसी हरीफ को स्ट्रेट सेट में ढेर किया। कार्लोस अल्कराज भी टाइटल जीतने की दौड़ में शामिल। सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर को शिकस्त दी। इवेंट का फाइनल मंगल को खेला जाएगा। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी का धमाकेदार आगाज। पहले मैच में वॉल्वरहैम्पटन को 4-0 से रौंद डाला। स्टार फुटबॉलर हॉलैंड ने 2 गोल स्कोर किए। टॉटनहम की भी अपने इफ्तिताही मैच में कामयाबी, बर्नले को 3-0 से शिकस्त दी।